समृद्धि यात्रा क्या है कि आया हो गया राम, आया हो गया राम, हुआ ना हुआ कोई देखने वाला नहीं। घोषणा किए थे पिछले बार समृद्धि यात्रा में कि हम जहानाबाद में एक हॉस्पिटल कम मेडिकल कॉलेज बना देंगे, तो कहाँ पर लंबित है? अब तक कैबिनेट का इस पर बैठक क्यों न हुआ? जो 4 लेन अरवल से चलते हुए जहानाबाद आ रहा था, राजा बाजार के पास उस वहाँ पर ओवर ब्रिज बनना था, तो ओवर ब्रिज तो बना नहीं और लास्ट में कैंसिल हो गया। मुख्यमंत्री से बड़ा किसको पावर था जो कैंसिल कर दिया? क्या नीतीश कुमार हुआ है कोई छोटा मोटा नेता है? अरे इस देश में सबसे बड़ा नेता है कौन? ऐसा आदमी है जिसको हम जानना चाहते हैं जो ये पुल को कैंसिल कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जहानाबाद में ईद उल फितर के मौके पर सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश देते हुए लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि त्योहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं और हमें मिलजुल कर रहने की परंपरा को मजबूत करना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सुरेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार की समृद्धि यात्रा पर तीखा प्रहार भी किया है। उन्होंने इसे आया राम गया राम यात्रा करार देते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीनी हकीकत में उनका कोई असर दिखाई नहीं देता है। उन्होंने खास तौर पर यह मुद्दा उठाया कि नीतीश कुमार अपने दौरे के दौरान जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब घोषणाएं ही पूरी नहीं हो रही है तो ऐसी यात्राओं का औचित्य क्या रह जाता है। उन्होंने अरवल जहानाबाद सड़क पर राजा बाजार के पास प्रस्तावित ओवरब्रिज का भी जिक्र किया। उनके अनुसार इस परियोजना को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई थी और इसकी घोषणा भी की गई थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया, जो क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से भी अधिक प्रभावशाली कोई और ताकत काम कर रही है, जिसके कारण इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और उनको मैं बहुत अच्छे निगाह से देखता हूँ और सब दिन उनको सम्मान और प्रतिष्ठा में देता हूँ। दुनिया उनको जो समझे जिस रूप में ले लें, बहुत तरह तरह के उन पर मजा लेते हैं और बात बोलते हैं, पर हम नहीं बोलते क्योंकि हमारे अभिभावक हैं। पर अपने आप भावक से ये कहना चाहते हैं कि आप घोषणा किए थे पिछले बार समृद्धि यात्रा में कि हम जहानाबाद में एक हॉस्पिटल कम मेडिकल कॉलेज बना देंगे, ये कहाँ पर लंबित है? अब तक कैबिनेट का इस पर बैठक क्यों न हुआ? कैबिनेट से इसको पास हो जाना चाहिए था और अब तक तो इसका टेंडर हो जाना चाहिए था। तो ये सब तो समृद्धि यात्रा के तभी महत्व निकलता है जब ये सब कार्य हो जाए। उसके बाद में जो 4 लेन अरवल से चलते हुए जहानाबाद आ रहा था, राजा बाजार के पास उस वहाँ पर ओवर ब्रिज बनना था, तो ओवर ब्रिज तो बना नहीं और लास्ट में कैंसिल हो गया। मुख्यमंत्री से बड़ा किसको पावर था जो कैंसिल कर दिया? क्या नीतीश कुमार हुआ है कोई छोटा मोटा नेता है? अरे इस देश में सबसे बड़ा नेता है कौन? ऐसा आदमी है जिसको हम जानना चाहते हैं जो ये पुल को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर पावरफुल समझता है। इसका मतलब वही नीतीश कुमार जी को बिहार से जो विकास करने वाले मैन हैं उस मैन को उठा के दिल्ली ले जा रहे हैं कि आप दिल्ली चलिए। हमको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है। हमारे अभिभावक हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको बहुत इज्जत और सम्मान और प्रतिष्ठा करते हैं। समृद्धि यात्रा को कैसे देखते हैं? समृद्धि यात्रा क्या है कि आया हो गया राम, आया हो गया राम, हुआ ना हुआ कोई देखने वाला नहीं है। क्या लगता है कि इनकी अंतिम यात्रा है? हम अंतिम यात्रा कर देंगे, कुछ हो गया तो हमारे सब फंसा देगा। वो जो सरकार आ रहा है फंसा भी वाला आ रहा है, समझे कि नहीं? काको के एक बच्चा को ITN को फंसा के रख ले वो सब, उसी तरह हमको भी सब फंसावेगा। तू साथ रहियो गोवा में भाई मेरा, समझे कि नहीं? अब जाके सब्जी को घर गए थे, बधाई भी दिया तो ईद का। इसलिए ईद का बधाई दिए कि ईद जो है ये बहुत बड़ा त्यौहार है और बड़ा जो त्यौहार है ये अमन चैन और खुशी के त्यौहार है। इसमें कोई गम मनाने का त्यौहार नहीं है। और उस बच्चे को मैं गोद खिलाया हूँ, जो गोद खिलाया हूँ जिस बच्चे को मैं 8 साल की उम्र में,
तो उसको हम पर्सनल जानते हैं। उनका जो अब्बा हुजूर थे हमारे अच्छे मित्र थे, हमारे अच्छे भाई भी थे, और मैं बहुत ज़माना से उनके यहाँ रहा, वो भी मेरे के यहाँ आते थे। इसलिए जो जैसा कहता है हम नहीं ऐसा मानते हैं। इसलिए ईद के अवसर पर सबको ईद मुबारकबाद देते हैं। तो हालांकि सुरेंद्र यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नीतीश कुमार का सम्मान भी करते हैं और उन्हें अपना अभिभावक भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को एक विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्तमान हालात कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी यात्राओं में की गई घोषणाओं पर समयबद्ध तरीके से अमल होना चाहिए, तभी वास्तविक विकास संभव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।